नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आप विधायक अमानतुल्लाह खान की राह मुश्किल, ईडी की कस्टडी 3 दिन बढ़ी। दिल्ली की एक अदालत ने धन शोधन मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की प्रवर्तन निदेशालय हिरासत शुक्रवार को और 3 दिन के लिए बढ़ा दी। स्पेशल जज विशाल गोगने ने यह आदेश केंद्रीय जांच एजेंसी के आवेदन पर दिया। ईडी ने अदालत से अमानतुल्लाह की हिरासत और 10 दिन के लिए उसे देने का अनुरोध किया था। जज ने कहा कि हिरासत 3 दिन के लिए बढ़ाई जाती है, उन्हें 9 सितंबर को पेश किया जाए। ईडी ने खान की पूर्व में उसे दी गई 4 दिन की हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद अदालत के समक्ष पेश किया था। वार्ड कमेटी में लीड लेकर भी बीजेपी पावर से दूर, आपके पाले में गेंद। वार्ड कमेटी के बाद सदन से चुने जाने वाले स्टैंडिंग कमेटी मेंबर के चुनाव में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला है। बुधवार को हुए वार्ड कमेटी के चुनाव में 17 सदस्यों में से आम आदमी पार्टी के पास 8 और बीजेपी के पास 9 सदस्य हैं। अगर चुनाव हुआ तो निगम सदन में आम आदमी पार्टी के पास बहुमत होने की वजह से आमने सामने का चुनाव होगा और बहुत मुमकिन है कि आप चुनाव जीत जाए। दिल्ली में बीते 8 महीने में 160 दिन मिली दिल्ली वासियों को साफ हवा। पढ़कर या सुनकर हैरत भले ही हो, लेकिन आज महाबीज आने के बावजूद 2024 में भी दिल्ली वासियों को एक बार भी अच्छी श्रेणी की हवा में सांस लेने का मौका नहीं मिला। मानसून के दिनों में भी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स संतोषजनक स्तर तक ही आया, इससे नीचे नहीं। 2023 में भी यही स्थिति बनी रही थी। हालांकि कहने को 2016 से 2023 के दौरान इन 8 माह में दिल्ली की वायु गुणवत्ता में काफी सुधार देखने को मिला है। एम्स में अपनी विकलांगता जांच कराने को तैयार हूं, पूजा खेड़कर ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा। भारतीय प्रशासनिक सेवा की पूर्व प्रोबेशनर अधिकारी पूजा खेड़कर ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि वह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अपनी मेडिकल जांच कराने को तैयार है। खेड़कर की यह दलील दिल्ली पुलिस के इस आरोप के जवाब में आई है कि उनका एक विकलांगता प्रमाण पत्र जाली हो सकता है। अदालत आपराधिक मामले में खेड़कर की अग्रिम जमानत याचिका पर विचार कर रही थी। पूजा खेड़कर के खिलाफ धोखाधड़ी करने और अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगता कोटा का लाभ गलत तरीके से लेने का आरोप है। दिल्ली एम्स में मरीजों को अब नहीं करना पड़ेगा लंबा इंतजार, जल्द शुरू होंगे 5 नए ऑपरेशन थिएटर। एम्स ट्रॉमा सेंटर में 6 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बनाए गए हैं। अगले माह इनमें सर्जरी की सुविधा शुरू हो जाएगी। इससे एम्स ट्रॉमा सेंटर में ओटी 2 गुने हो जाएंगे, लिहाजा हादसा पीड़ितों की सर्जरी भी 2 गुनी हो सकेगी। इससे सर्जरी के लिए मरीजों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नए मरीज भी अधिक भर्ती लिए जा सकेंगे। इससे हादसा पीड़ितों को बड़ी राहत मिलेगी। आपको लगा झटका, दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री ने थामा कांग्रेस का हाथ। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के पूर्व मंत्री और सीमापुरी विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक राजेंद्र पाल गौतम ने आपका साथ छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस में शामिल होने से पहले गौतम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अरविंद केजरीवाल के नाम एक 3 पेज का अपना इस्तीफा पोस्ट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि सामाजिक न्याय व सभी क्षेत्रों में बहुजन समाज की हिस्सेदारी और भागीदारी के संघर्ष को गतिमान करने के लिए मैं आम आदमी पार्टी के सभी पदों व सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। दिल्ली में ईवी की बिक्री पर पड़ा असर, 10% रोड टैक्स छूट हटने के बाद बढ़ी कीमतें। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत देश के कुछ अन्य हिस्सों की तुलना में ज्यादा होगी, क्योंकि राज्य सरकार ने बिक्री को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों के तहत ग्राहकों को लाभ पहुंचाने के लिए ईवी पर रोड टैक्स पर दी जाने वाली छूट हटाने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने दिल्ली ईवी नीति के हिस्से के रूप में यह लाभ पेश किया था, जिससे यात्री इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट में 4 पहिया और 2 पहिया दोनों के लिए ईवी की लागत में 10% की कमी आई थी। 31 अगस्त को ईवी नीति समाप्त हो गई, जिससे ईवी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई और राष्ट्रीय राजधानी में बिक्री पर असर पड़ा। दिल्ली सरकार की यूनिवर्सिटी में बीटेक के 5 कोर्स के बंद होने पर बीजेपी ऐप पर हमलावर। दिल्ली सरकार की दिल्ली स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी ने छात्रों के कम एडमिशन के कारण यहां अपने 3 कैंपस में बीटेक ब्रांच बंद कर दिए। बीटेक कोर्स की इन ब्रांचों में 20 से कम छात्र थे, जिसके कारण विश्वविद्यालय ने अशोक विहार, पूसा 1 और ओखला फेज 2 में अपने कैंपस में विभाग बंद करने का फैसला किया है। दिल्ली स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी ने प्रभावित छात्रों से कहा है कि वे कोई अन्य ब्रांच या फिर कोई अन्य कैंपस चुन लें जहां उस ब्रांच में सीटें उपलब्ध हों। बीटेक कोर्स बंद होने पर दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि 2020 में आप सरकार ने डीएसईयू की स्थापना की थी, अब इस केजरीवाल सरकार का दिखावटी शिक्षा मॉडल सामने आ गया है। बंगाल की खाड़ी में फिर बना कम दबाव का क्षेत्र, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। मानसून भले ही अपने आखिरी दौर में हो, लेकिन इसके बाद भी कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने शुक्रवार को बताया है कि पश्चिम मध्य और उससे सटे उत्तर प्रदेश बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जो कि आज मध्य और उससे सटे उत्तर बंगाल की खाड़ी के ऊपर स्थित है। इसके धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ने और 9 सितंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम और पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों, उत्तरी उड़ीसा और बांग्लादेश के तटों के आसपास डिप्रेशन के रूप में तीव्र होने की संभावना है।
नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग फाइनल के लिए किया क्वालिफाई। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम बाहर। भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने 13 और 14 सितंबर को ब्रुसेल्स में होने वाले डायमंड लीग के फाइनल में जगह पक्की कर ली है। ज्यूरिख डायमंड लीग के बाद नीरज 14 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रहे। ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स 29 अंकों के साथ शीर्ष पर रहे, जबकि जर्मनी के जूलियन वेबर 21 अंकों के साथ दूसरे और चेक गणराज्य के जैकब वर्लेज 16 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। मोल्दोवा के एड्रियन मॉड्रिक और जापान के रेड्रिक जेनिकी डीप टॉप 6 में शामिल अन्य खिलाड़ी हैं जिन्होंने ब्रुसेल्स में अपना स्थान पक्का किया है। पेरिस ओलंपिक में 92.97 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीतने वाले पाकिस्तान के अरशद नदीम केवल 5 अंक के साथ बाहर हो गए। डीटीसी की लो फ्लोर बस में लगी भीषण आग, ड्राइवर की सूझबूझ से चला बड़ा हादसा। दक्षिणी दिल्ली के महिपालपुर इलाके में शुक्रवार को डीटीसी की लो फ्लोर बस में अचानक आग लग गई। यह बस नवजगढ़ से महरौली जा रही थी। ड्राइवर की सूझबूझ से बस में सवार यात्रियों की जान बच गई और एक बड़ा हादसा टल गया। हालांकि बस में आग लगने की वजह से सड़क से गुजर रही 2 स्कूटी इसकी चपेट में आकर जल गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आखिरी वक्त तक इमरजेंसी की रिलीज डेट के लिए लड़ी कंगना रनौत, अब मायूस होकर किया ट्वीट। 1975 के आपातकाल पर आधारित कंगना रनौत की आगामी फिल्म इमरजेंसी का काफी समय से बज बना हुआ है। एक तरफ कंगना अपनी फिल्म को पर्दे पर उतारने के लिए तैयार थी, तो दूसरी ओर सेंसर बोर्ड ने फिल्म को हरी झंडी नहीं दिखाई। इसकी वजह से मूवी पोस्टपोन हो गई। कंगना रनौत स्टारर पॉलिटिकल ड्रामा इमरजेंसी पिछले साल 24 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी। हालांकि किसी वजह से फिल्म 7 महीने के लिए पोस्टपोन हो गई और नई रिलीज डेट 14 जून फिक्स हुई। मगर कंगना की चुनावी यात्रा के चलते मूवी 14 जून को भी रिलीज नहीं हो पाई। जैसे ही एक्ट्रेस मंडी से सांसद बनी, उसके पीछे दिन बाद ही उन्होंने फिल्म की नई रिलीज डेट 6 सितंबर रखी, मगर अब यह भी पोस्टपोन हो गई। कश्मीर में बीजेपी का संकल्प पत्र, घर की बुजुर्ग को मिलेगा 18,000। जम्मू कश्मीर के लिए भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें महिलाओं और युवाओं पर खास फोकस रखा गया है। घोषणा पत्र में भाजपा ने कुल 25 संकल्प लिए हैं। राज्य में सरकार बनने के बाद वह इन वादों को पूरा करेगी। घोषणा पत्र में कहा गया है कि भाजपा आतंकवाद और अलगाववाद का पूरी तरह सफाया करके जम्मू कश्मीर को विकास और प्रगति में देश में सबसे अव्वल बनाएगी। इसके बाद कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुसार मां सम्मान योजना के माध्यम से हर घर की सबसे वरिष्ठ महिला को प्रतिवर्ष 18,000 प्रदान दिए जाएंगे। विनेश फोगाट ने बढ़ाया राजनीतिक वजन, जीजा के साथ सियासी दंगल में उतरी। पेरिस ओलंपिक में महज 100 ग्राम की वजह से गोल्ड मेडल से चूकने के बाद कुश्ती से संन्यास ले चुकी विनेश फोगाट ने अब सियासी दंगल में अपने पैर जमा दिए हैं। उन्होंने अपना राजनीतिक वजन बढ़ाते हुए शुक्रवार को बजरंग पुनिया के साथ न सिर्फ कांग्रेस का दामन थाम लिया है, बल्कि उन्होंने भाजपा पर हमला भी बोला। हरियाणा के चुनावी अखाड़े में उतरी विनेश फोगाट ने देश की सबसे पुरानी पार्टी का दामन थामने से पहले भारतीय रेलवे से इस्तीफा दे दिया और इसके पीछे उन्होंने निजी कारणों का हवाला दिया। भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया। भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का परीक्षण किया। ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से इस मिसाइल को लॉन्च किया गया। परीक्षण के दौरान यह मिसाइल अपने सभी मानकों पर सफल रहा। स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के मुताबिक यह एक रूटीन ट्रेनिंग लॉन्च थी, जिसमें सारे ऑपरेशनल पैरामीटर्स की जांच की गई। रक्षा एवं अनुसंधान विकास संगठन ने 2 साल पहले 6 जून 2024 को भी इसका परीक्षण किया था। यह काफी ताकतवर मिसाइल है। इससे भारतीय सेना की मारक क्षमता काफी बढ़ जाएगी। यह मिसाइल दुश्मन देशों को छक्के छुड़ाने की क्षमता रखता है। भागलपुर से दिल्ली और हरिद्वार के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। दुर्गा पूजा के दौरान रेलवे की ओर से इसके बाद 4 विशेष ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। इससे त्योहारी सीजन में प्रदेश से अपने घरों की ओर लौटने वाले कामगारों को राहत मिलेगी। इससे जहां त्योहारों मौसम में अपने स्वजन के साथ त्योहार का आनंद लेने की इच्छा रखने वाले लोगों की मुराद पूरी होगी, वहीं आवागमन में लोगों की कठिनाई भी कम होगी। इतना ही नहीं, ट्रेनों में बर्थ की कमी को लेकर मारामारी भी नहीं होगी और अधिक भीड़भाड़ से भी यात्री बचेंगे। दिल्ली सरकार का बड़ा कदम, जेलों में कैदियों की मौत पर मिलेगा 7,05,000 रुपए का मुआवजा। दिल्ली सरकार ने जेल में अस्वाभाविक कारणों से मृत्यु होने वाले कैदियों के परिजनों को 7,05,000 रुपए का मुआवजा देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस पहल का उद्देश्य जेलों में न्याय और जवाबदेही को सुनिश्चित करना है और यह मानवाधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दिल्ली सरकार ने इस निर्णय के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसे मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू किया जाएगा। इस नीति के तहत जेल में कैदी के बीच झगड़े, जेल कर्मचारियों द्वारा पिटाई या चिकित्सा और पैरामेडिकल अधिकारियों की लापरवाही के कारण होने वाली अस्वाभाविक मौत पर यह मुआवजा प्रदान किया जाएगा। मुंबई से फ्रैंकफर्ट
फ्रैंकफर्ट जा रही विस्तारा की फ्लाइट ड्राइवर सुरक्षा कारणों से तुर्की में हुई लैंडिंग। विस्तारा ने शुक्रवार को सुरक्षा कारणों की वजह से अपनी मुंबई फ्रैंकफर्ट फ्लाइट को तुर्की के लिए डाइवर्ट कर दिया। इससे बात की जानकारी एयरलाइन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए दी। विस्तारा ने बताया कि मुंबई से फ्रैंकफर्ट जा रहा विमान यूके 27 को सुरक्षा कारणों की वजह से तुर्की की ओर मोड़ दिया गया है और फ्लाइट ने शाम 7:05 पर सेफ लैंडिंग की है। आप जल्द जारी कर सकती है उम्मीदवारों की लिस्ट, जाने कितनी सीटों पर लड़ेगी चुनाव। हरियाणा में सूत्रों से खबर आ रही है कि आप कांग्रेस का गठबंधन टूटने की कगार पर है। आप 50 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है। हरियाणा में कांग्रेस और भाजपा के कई नाराज नेता आप में शामिल हो सकते हैं। कल आप पहली लिस्ट जारी कर सकती है। बता दें कि हरियाणा कांग्रेस कमेटी प्रदेश में किसी भी दल के साथ गठबंधन से इनकार कर चुकी है। हालांकि लोकसभा चुनाव आपके साथ इंडिया गठबंधन के तहत मिलकर लड़ा था। आपने खर्च कर दिए करोड़ों रुपए, एलजी दफ्तर का जवाब, क्या है पूरा मामला। सोशल मीडिया मैनेजमेंट एजेंसी हायर करने वाले सवाल पर एलजी ऑफिस ने दिल्ली सरकार के सोशल मीडिया और मीडिया मैनेजमेंट पर होने वाले खर्च का खुलासा करते हुए इसे पूरी तरह गैर जरूरी और अनुचित करार दिया है। एलजी सचिवालय ने एक बयान में कहा है कि इस सरकार ने अपने नेता और अपनी राजनीतिक पार्टी के महिमा मंडन के लिए विज्ञापन पर प्रतिमाह औसतन 36 करोड़ रुपए और प्रतिदिन 1 करोड़ 4 लाख रुपए खर्च किए हैं, जबकि प्रदूषण, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के मामले में दिल्ली की नारकीय स्थिति किसी से छुपी नहीं है। रेलवे से इस्तीफा मंजूर कराए बिना ही कांग्रेस में शामिल हो गए विनेश पुनिया, रिपोर्ट में दावा। रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने शुक्रवार को कांग्रेस में शामिल होने से कुछ घंटे पहले नॉर्थ रेलवे में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे ने अभी तक उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया। रिपोर्ट के मुताबिक जब तक उनकी इस्तीफा स्वीकार नहीं कर लिया जाता तब तक विनेश और पुनिया न ही किसी पार्टी में शामिल हो सकते और न ही चुनाव लड़ सकते हैं। पुरानी पेंशन बहाली की मांग पर हल्ला बोल। केंद्र सरकार द्वारा एनपीएस में सुधार कर लाई गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा से सरकारी कर्मचारी नाराज हैं। अधिकांश कर्मचारी संगठनों ने नई पेंशन योजना यूपीएस का विरोध किया है। एनएमओपीएस द्वारा 26 सितंबर को देश के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। कर्मचारी चयन आयोग ने निकाली 39,000 से अधिक सिपाही की भर्तियां। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जीडी कांस्टेबल पदों के लिए नोटिस जारी कर दिया है। कुल 39,481 पदों पर भर्ती होगी। कैंडिडेट्स ssc.gov.in पर 14 अक्टूबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जनवरी 2025 में शुरू होगा, फरवरी 2025 तक चलेगा। हालांकि परीक्षा की पक्की तारीखें अभी नहीं आई हैं। एज लिमिट 18 से 23 साल है। इन भर्ती के लिए 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पैरालंपिक समापन समारोह में हरविंदर और प्रीति होंगे भारत के ध्वजवाहक। स्वर्ण पदक विजेता तीरंदाज हरविंदर सिंह और पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला फर्राटा धाविका प्रीति पाल पेरिस खेलों के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। 33 वर्ष के हरविंदर पैरालंपिक में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज हैं। उन्होंने टोक्यो में 2021 में कांस्य पदक जीता था। उन्होंने कहा, भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतना सपना सच होने जैसा है। अब समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक होना तो सबसे बड़ा सम्मान है। मिलिट्री स्पेशल ट्रेन के लंगर कोच का होगा मॉडिफिकेशन, जाने क्या क्या बदल जाएगा। रेलवे की तरफ से मिलिट्री स्पेशल ट्रेन के लंगर कोच का मॉडिफिकेशन किया जाएगा। इसके लिए रेलवे सभी संभावनाओं को तलाश कर रहा है। साथ ही अभी ट्रायल बेस पर आईआरसीटीसी के जरिए मिलिट्री स्पेशल ट्रेनों में खाना दिया जा रहा है। इसके साथ ही जनरल कोच को भी फेज वाइज तरीके से एसी कोच में बदला जा रहा है। पिछले साल तमिलनाडु के मदेरू रेलवे स्टेशन के पास लखनऊ से रामेश्वरम जा रही ट्रेन के प्राइवेट कोच में आग लग गई थी। इसमें चाय बनाने के लिए अवैध तरीके से रसोई गैस सिलेंडर का इस्तेमाल हो रहा था, जिससे सिलेंडर ब्लास्ट हो गया था। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।